दुखड़ा निमाणी दा कोई नहीं जानता, दुखड़ा निमाणी दा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा निमाणी दा कोई नहीं जानता। ज़हनफ़शा को सिर्फ हरारत है। आपने तो एक बार मुझे छू के देखना भी गवारा नहीं किया कि मुझे कितना तेज बुखार है। कितनी दफा कहा है तुम्हें मेरे ऊपर तंज मत किया करो। जान, अगर आपने मेरे साथ यही सलूक करना था ना, 1.25 महीने तक मुझे मेरी अम्मी के करीब रहने देते। वहाँ मेरा भी उतना ही ख्याल रखा जाता जितना अफशा का यहाँ रखा जाता है। उतरो गाड़ी से और जाओ अपनी अम्मी। सुना नहीं तुमने क्या कहा था? जाओ। क्या करूँ अब, कैसे जाऊँ? हाँ बोलो, क्या बात है? परसों 2 बजे का टाइम। बैठो गाड़ी में। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ? बैठो। हार गए थे ना मुझे, लेकिन जा नहीं सके ना मुझे छोड़ के। इस शहर में थोड़ी बहुत इज्जत है मेरे हवाले से कुछ लोग अब तुम्हें भी जानने लगे। इस तरह खड़ी रहती तो हम घर जा रहे हैं। तुम अर्शिया को लेकर अपनी की तरफ चली जाना और उन्हीं के साथ डॉक्टर के पास भी चली जाना। मेरे पास टाइम नहीं। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, मुझे तो तुम बहुत याद आ रही थी। चलो हम लोग खाना इकट्ठा खाते हैं, मैंने खाना बनाया। मरियम, तुम्हें तो बुखार है, कब से? डॉक्टर को चेक करवाया कि नहीं? मैं उनके पास टाइम ही नहीं था। हद हो गई है। अच्छी, आप ना जरा अर्शिया को संभाले ना, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसको तो बहुत बुखार है। ठीक है, चलो उठो मेरे बच्चे। बिस्मिल्लाह मेरा बेटा, उठो शाबाश। चलो चले, तैयार हो जाओ। कब से है आपको बुखार? काफी दिन से है, लेकिन 2-4 दिन से बहुत तेज महसूस हो रहा है। डिलीवरी नॉर्मल थी? जी। बच्ची मदर फीड पर है? जी। कल मरियम को डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने?
नहीं ले जा सका। क्यों? ऑफिस से तो ये कह के गए थे कि डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिर क्यों नहीं गए? लेके जा रहा था पर पता नहीं दिमाग खराब हो गया मेरा। ये क्या बात हुई? What happened? समझ में नहीं आता मेरे। समटाइम मरियम ओवर रिएक्ट कर जाती है और मुझे गुस्सा आ जाता है। कहीं तुम दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं वैसे बाय द वे पूछ रही थी, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा था। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन कुछ तो है। नहीं, कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो आज भी मरियम से उतनी मोहब्बत करता हूँ। आई थिंक शी इज द परफेक्ट पार्टनर। बस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और सब इधर-उधर हो जाता है। होता है, अक्सर ऐसा होता है। पहले बच्चे के बाद माँ थोड़ी सी घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है, मैनेज नहीं कर पाती, और वो भी हस्बैंड को लेकर टाइम निकालना, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। It'll get better. अभी वो घर पर है? नहीं, अम्मी की तरफ छोड़ दिया था उसके, वहीं से डॉक्टर के पास चली जाएगी। कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, जल्दी से करवा के इसकी रिपोर्ट्स मुझे चेक करवाइएगा। जी डॉक्टर साहब। फिलहाल मैं आपको ये मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इसे कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट्स ना आ जाएं, आप बच्चे को फीड मत कराइएगा। डॉक्टर साहब, इस बात का क्या मतलब है? ये बच्ची को फीड क्यों नहीं करवा सकती? फॉर द सेफ साइड कह रही हूँ। लेकिन डॉक्टर साहिबा, बच्ची ने आज तक पाउडर मिल्क नहीं पिया। इट्स ओके, मैं आपको लिख देती हूँ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, हम सीधे टेस्ट करवाने चलते हैं। ये भी अर्शिया भूखी है। बेटा, तुम्हें फीड करवाने से मना किया ना डॉक्टर ने? हम पाउडर मिल्क लेते चले जाएंगे, मैं घर जाके बना के पिला दूंगी उसे। नहीं बेटा, हम पहले टेस्ट करवाएंगे। इन मामलात में ना लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अम्मी, एक दिन से कुछ नहीं होता, मैं कल करवा लूंगी। देखो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे परेशान मत करो। तुम कह रही हो। अम्मी, मैंने 2 घंटे से अर्शिया को छोड़ा हुआ है। मैं अच्छी को समझा देती हूँ, उसे संभाल लेंगे। हम पहले टेस्ट करवाएंगे, ठीक है? चलो। हाँ मरियम। दैन, मैं अम्मी के साथ हॉस्पिटल आई हूँ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे वो करवाने के लिए। और अर्शिया? अर्शिया कहाँ है? उसके पास कौन है? अर्शिया अज्जी और आमना के पास घर पर है। तुम्हें से बुखार, पता नहीं कौन डॉक्टर है जिसने तुम्हें टेस्ट लिख के दे दिया और तुम एनीवे तुम घर कब तक आओगी? अम्मी रिसेप्शन पे ही हैं, आधा घंटा और लगेगा। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना जब घर पहुंचो तो मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। ठीक। अज्जी, मैंने अर्शिया को दूध पिला के सुला दिया है, बहुत देर से रो रही थी। अजीब डॉक्टर का दिमाग है, माँ को मना कर दिया कि बच्ची को दूध ना पिला। अल्लाह जाने क्या टेस्ट लिख कर दे दिया जो अभी करवाना जरूरी था। तस्नीम ने भी तो हद कर दी, उसे सोचना चाहिए। मरियम को लेकर पहले घर पर आ जाती और वो बच्ची को दूध पिलाकर सुला देती, फिर चली जाती दोनों। अजी, अगर आप कहें तो मैं मरियम आपी को कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ रह गई हैं? नहीं, वो परेशान हो जाएगी। आमना, तुम ऐसा करो, जाकर अर्शिया के पास बैठो, वो अकेली है। जी अजी। क्या हो गया? क्यों रुला रही हो इसे? फीडर से नहीं पी रही है ना दूध। तो फीडर से दूध पिलाने की जरूरत क्या है उसको? जान, डॉक्टर ने कहा है मुझे। डॉक्टर ने नहीं कहा है, ये खन्नास तुम अपने मैके से भर के लाई हो अपने दिमाग में। ना बात पर मेरे घर वालों को बीच में क्यों ले आते हैं? और क्यों बीच में ना लाऊं? जब तक तुम यहाँ पे थे खुद फीड करा रही थी। जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पाउडर मिल्क बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। जान, जब से आरज हुआ
अफशा भी उसे पाउडर मिल्क ही पिला रही है। यार अफशा जो भी कर रही है वो तुम्हारा मसला तो नहीं है। उसका शौहर जो उसे करने के लिए कहता है वो करती है, उसको क्यों ले आती हो बीच में? इसको तुम फीडर से दूध नहीं पिलाओगे, खुद फीड कराओ, ये मैं तुम्हें कह रहा हूं। इधर तो ये ठीक है, मेरी भी बात हो गई थी उनसे। बल्कि तुम ऐसा करो ना, कल मीटिंग के लिए इनवाइट कर लो। अच्छे माहौल में बात होगी तो आई एम श्योर कि मीटिंग भी सक्सेसफुल हो जाएगी। हाँ, पॉइंट्स तो सारे मैंने बना लिए हैं। ठीक है, चलो फिर कल मिल। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सो गए अर्शिया? जी, उसे आसिया के पास छोड़ के आई हूँ। ज़ियान में टेस्ट करवाए थे, उनकी रिपोर्ट्स हैं। तो मैं क्या करूँ? ज़ियान, आप देखिए, शायद कुछ समझ आए आपको। मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैंने तो मेडिसिन नहीं पढ़ी नहीं। ज़ियान, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा और ये टेस्ट मैंने क्यों करवाए। तुम्हें बुखार था, तुमने उसकी दवाई दी, तुम्हारा बुखार ठीक हो रहा है, फिर ये टेस्ट वगैरह करवाने की क्या जरूरत है? ज़ियान, कल ये रिपोर्ट मैं डॉक्टर को जाकर दिखाऊंगी। आप चलेंगे ना मेरे साथ? ओके, आई विल ट्राई। सुनो, तुम तो इतनी बहादुर थी, क्या हो गया तुम्हें? छोटी छोटी बातों पे क्यों हिम्मत हार देती? अच्छा, एक काम अंदर चल के बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। अच्छा है जो अर्शिया जल्दी से हो गई। चलो। अम्मी, आप तसल्ली रखिए। ज़ियान ने मुझे कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो फिर बेटा तुम मुझे क्लिनिक से फोन करके बता देना कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मैं आते ही आपको बता दूंगी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी की कॉल थी। तुम्हारे मेके से बड़े फोन आने लगे अब। आंटी टेस्ट किए थे ना, उसकी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखानी थी, वही पूछ रही थी। तौबा है, एक जरा सा बुखार क्या चढ़ गया, टेस्ट शुरू हो गए। अरे ऐसा क्या हो गया? ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं ना आंटी। खैर, मैं और अफशा बाहर जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना, सफाई करवा देना किचन की अच्छी तरह से। आंटी लेकिन
वालेकुम भाई, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्या आप मुझे लेकर जा सकते हैं? मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। शक सही था। सब खैरियत है ना डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह खैरियत ही होगी। शुक्र तो ये है कि बहुत ज़्यादा वक्त गुजरने से पहले पता चल गया हमें। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मरियम, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मजबूत रखना है अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बात क्या है? मरियम को ब्रेस्ट कैंसर है। समझ रखा तुम्हारी बीवी ने? इस घर को तो वो घर समझती ही नहीं। कहकर भी गई थी कि घर पे रहना, मगर उस नवाबजादी को रिपोर्ट्स दिखाना इतनी जरूरी थी कि मुलाजमा भी घर छोड़कर बेफिक्री से चल पड़ी। मैं फोन करता हूँ उसे अभी। जियान, मैं कह रही हूँ अभी से लगाम डालकर रखो, तो बहुत पछताओगे। मरियम बेटा, क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इंशाल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप क्यों रो रही हैं अपनी? आपके सामने तो डॉक्टर ने कहा है ना कि वक्त पे पता चल जाने की वजह से हालात शुरू हो जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इतना मुसीबत सिर्फ मेरी बेटी को क्यों? खुदा के लिए आप सबको समझाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। पप्पू प्लीज प्लीज संभालो, कुछ नहीं होगा हमारी मरियम, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि रिकवरी हो सकती है, आप हिम्मत करो। मैं बहुत कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करे, लेकिन ये बीमारी मेरी बहुत सी बच्ची को क्यों ठीक हो जाएगी मरियम, कुछ नहीं होगा उससे। इस वक्त में तो हमें उसको हौसला देना है, हम खुद हौसला आके बैठ जाएंगे तो नहीं है। कुछ नहीं होगा हमारी मरियम को, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सयान, मैं आपको कब से फोन कर रही थी, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था?
मेरा तो सेल ऑफ नहीं था। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। मैं हॉस्पिटल में थी ना, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा। मेरी रिपोर्ट्स Whatever. मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, घर वापस आओ। आप मेरी बात तो सुन लें। अर्शिया का सामान पैक करो, ड्राइवर तुम्हारे पास 15 मिनट में पहुंच रहा है। वापस आओ जल्दी बस। ज़यान, एक जहर अधूरे पन का था, जो नस नस अंदर फैल गया। पूछो इसे, मेरे सामने पूछो। मरियम, तुम्हें अम्मी ने मना किया था ना जाने से? मुझे डॉक्टर के पास जाना था ज़यान। ऐसा क्या जरूरी था कि आज ही जाके सारी रिपोर्ट्स दिखानी थी तुम्हें? जरूरी था उन्हें रिपोर्ट्स दिखाना ज़यान, बहुत जरूरी था। यही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों? अभी तो इसके ड्रामे देखते रहो तुम। पता नहीं और कितने डॉक्टर के पास चक्कर लगेंगे, कितने टेस्ट होंगे। ऐसी जैसे इसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। हो गई है, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है मुझे कैंसर है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। क्या कहा है डॉक्टर्स ने? उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते ट्रीटमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट आ गई तो ठीक है, वरना सर्जरी। सर्जरी? इतना परेशान मत हो, डॉक्टर ने तसल्ली दिलाई है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो अर्शिया को फीड मत कराना। और परेशान मत होना, अर्शिया को संभालने के लिए अम्मी है, अफशा आ जाया करेगी, आसिया। तुम सिर्फ अपना ख्याल करो, हौसला करो। मैं आसिया को कहता हूँ कि तुम्हें कुछ खाने के लिए लाते।
तौबा है, रो रो कर जान हलकान कर ली बच्ची ने। किसी तरह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। फीडर को तो मुंह नहीं लगाती। उसे तो नहीं संभल रही थी, आसिया के हवाले करके आ गई। अब क्या होगा? होगा क्या, बीमारी गले पड़ गई है, भुगतना तो पड़ेगा। उसके माँ बाप ने शादी से लेकर आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया, अब क्या करेंगे? इलाज मुआवजे में कम अखराजात तो नहीं होते। ज़ियान भाई तो बुरा फंसे। समझाऊंगी ज़ियान को कि इस मुसीबत को गले में ना डाले। कहे उसके माँ बाप को भारी अस्पताल के अखराजात। आप उसको वहीं क्यों नहीं छोड़ाते? यहाँ तो बच्चे को भी पालने की मुसीबत। कोशिश तो यही करूंगी कि चली जाए। ना भी गई तो इतना तो नहीं मर रही कि बच्ची को ना संभाल सके। क्यों रो रही? क्या हो गया? सोए चले जा रही है, ये दूध भी नहीं पी रही है, सो भी नहीं रही है। भाभी तो खाली पेट है, कैसे सो जाए बेचारी? क्या करूं, नहीं ले रही है ना फीडर। भाभी दूध में अगर मैं थोड़ा सा शहद मिला लूं तो शायद पी ले। नहीं, कुछ उल्टा सीधा हो गया, मुसीबत हो जाएगी। ये कुछ नहीं होता, जल्दी रखें आप। नहीं, ज़ियान से पूछूंगी फिर दूंगी। वो फीडर उठा के दो उसका मुझे। क्या हो गया? भाभी ये दूध तो ठंडा है, इसीलिए नहीं पी रही है। मैं इसे गर्म करके ले आऊं? हाँ जाओ जल्दी ले आओ। क्या करूं? मैं तुम्हें जहर नहीं पिला सकती। या अल्लाह, क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं भाभी मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मरियम बेटा? मुझे तो एक लम्हा भी नहीं चैन मिल रहा। क्या कहता है ज़ियान? क्या वो तुम्हारी रिपोर्ट्स किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा? हो सकता है बेटा ये सब गलत हो। मम्मी प्लीज प्लीज खुद को संभाले आप। क्यों आप मुझे और परेशान कर रही है? नहीं मेरी जान, तुम परेशान मत हो। मेरा बस चले तो मैं तो सारी परेशानी अपने सर पे ले लूं। जब ज़ियान को पता चला तो उसने क्या कहा? बहुत परेशान है वो, उनकी बहुत बुरी हालत है। कैसे रहोगी तुम? बच्ची को तुम अकेले कैसे संभालोगी? अम्मी मैं कहाँ संभाल रही हूँ, वो तो आंटी के पास है। उन्होंने फीडर देके उसे आराम से सुला दिया। हाँ बेटा, जाहिर है उनके सीने में भी माँ का दिल है। अगर मेरा वहाँ आके रहना मुनासिब होता ना तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल करती और तुम्हें आकर संभालती। अम्मी मैं रख रही हूँ ना अपना ख्याल। ज़ियान भी है मेरे साथ, बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा और रखेंगे भी। अम्मी प्लीज टेंशन ना ले, दुआ करें कि सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाओ। बेटा तुम्हें अल्लाह हमेशा सलामत रखे, मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए, कभी कोई आफत। अच्छा मरियम बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या हाल सुनाऊं अपनों का, कोई भी ना अपनी पास रहा, थी मौत से गहरी तन्हाई।
बहुत चुप चुप हो। सब खैरियत तो है ना? आज अगर इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग ना होती तो शायद मैं ना आता। क्यों खैरियत? मरियम को कैंसर डायग्नोज हुआ। What? ब्रेस्ट कैंसर है उसे। डॉक्टर्स ने कहा है कि 2 हफ्ते तक ट्रीटमेंट करेंगे। अगर फर्क ना पड़ा तो ऑपरेट करना पड़ेगा। I'm so sorry। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या करोगे ज़ियान? गुजार लोगे अपनी सारी जिंदगी एक अधूरी औरत के साथ? भाभी अभी तक सोई नहीं? नहीं, काफी देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह की दवा भी खानी थी, खा ही नहीं सकी मैं इसके चक्कर में। तो भाभी आपने दवाई का नाका क्यों किया? आपको पता है ना कि आपको अपनी बच्ची को खुद संभालना है। यहाँ तो किसी को भी आपकी परवाह नहीं है। आसिया, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम कुछ खाने के लिए ले आओ। थोड़ी देर में लेट जाऊंगी, तबीयत बहुत खराब है मेरी। तो आपने खाली पेट दवाई क्यों खाई? हाँ, वो याद ही नहीं रहा। मरियम, मरियम, मरियम जी। अम्मी सुबह से आरिश को संभाल संभाल के थक गई हैं। मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ चीजें लेने आरिश के लिए, तुम उसको जरा देखिए। शाम मैं नहीं संभाल सकती उसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। आप प्लीज आसिया को कह देना। नहीं संभालना तो इतना कह देना काफी था, ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है। अफशान, मैं अच्छा क्या भाभी जो आपने साफ साफ मना कर दिया, कम से कम झूठ तो नहीं बोला कि आपकी तबीयत खराब है। भाभी आपकी बच्ची इनका खून है और ये 10 मिनट के लिए गोद में नहीं ले सकती, तो फिर आप इनका बच्चा क्यों संभालें? आप कमरे में जाए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे आफ्ताब, खैरियत? आप तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? हाँ, खैरियत ही है। पता नहीं क्यों तस्नीम, मैं जा ही नहीं सका। ऐसा करते थोड़ी देर के लिए मरियम के हो लेते। हाँ? मरियम? हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। तुमने क्या कहा अफशान से? ज़ियान आराम से, वो अभी सोई है। जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने क्या कहा अफशान से? ज़ियान, मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे। कुछ नहीं कहा तुमने? तो फिर वो अपना सामान बांध के क्यों जा रही है यहाँ से? ज़ियान, तुमने कुछ तो कहा है जो उसका दिल दुखाए। मेहमान है वो इस घर में, 2 दिन के बाद खुर्रम आने वाला है ना लंदन से, वो आके ले जाता। तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह की हरकतें करने की? ज़ियान, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। Whatever, जाओ और जाके माफी मांगो उससे। किस बात की माफी मांगो उनसे? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। गो। ये तुम्हारे भाई का घर है, उसके भाई या बाप का घर नहीं है। पर उसने आज जिस तरीके से मुझसे बात की है, कितनी इंसल्ट हुई है मेरी अम्मी। अफशान, आपने मेरी बात का गलत मतलब लिया है। अब सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अफशान को जिसका वो इतना बुरा माने। तो क्या चाहती हो तुम? बुरा भला बोलो मुझे, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो।
मैं कौन होती हूँ ऐसा करने वाली? मेरी तो खुद तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों को मुझसे मेरी तबीयत का पूछना चाहिए था। लो अपनी शिकायतें लेकर बैठ गई। आंटी मैं कोई शिकायतें नहीं कर रही। अफशा अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। प्लीज आप इस तरह से मत जाइए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ज़यान भी नाराज हो जाएंगे। प्लीज मुझे माफ कर दें। भाभी, आपके अम्मी अब्बू आपसे मिलने आए हैं। तो मैं मिठाओं में आ रही हूँ। इसकी माँ बाप की खिदमत के लिए रखे हुए ना मुलाजिम हमने घर में। अम्मी अब छोड़ो तुम। ज़ियान ने उसकी अच्छी तरह क्लास ली होगी, तभी तो भागी भागी आई है माफी मांगने के लिए। तुम बैठो।